टैली प्राइम पार्ट 16। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ और इसमें रिसिप्ट वाउचर देख रहे हैं हम और इसमें एक एंट्री दिखाई दे रही है आपको। रिसीव अमाउंट इन चेक ऑफ ₹75,000 फ्रॉम केदार प्राइवेट लिमिटेड। केदार प्राइवेट लिमिटेड से चेक अमाउंट रिसीव हुआ है तो इसकी भी एक एंट्री बनती है। तो चलिए देखते हैं। रिसिप्ट वाउचर की 4 एंट्री मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे पार्ट 14, 15, 16 में हमने 3 देखी थी और ये चौथी एंट्री है। और हमें अभी रिपोर्ट्स भी देखने डे वाइज में जाकर रिसिप्ट में कैसे दिखते हैं इसी वाउचर में हम देखने वाले। अजय भाई को पैसे मिल रहे हैं केदार भाई से। सो यहाँ पे केदार अकाउंट आपको क्रेडिट होगा और डेबिट होगा हमारा अजय का अकाउंट, लेकिन अजय का कैश अकाउंट नहीं डेबिट होगा। अजय का अकाउंट डेबिट होने वाला है बैंक अकाउंट, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। और केदार अकाउंट सैलरी डेटर रहेगा क्योंकि केदार से पैसे क्या हो रहे हैं आपको रिसीव हो रहे हैं। आपको आपने उसे पहले गुड्स बेचे रहेंगे तो पैसे रिसीव हो रहे हैं, लेकिन वो आपको चेक में रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने कोई तो चेक का एक इमेज डाल दिया एग्जांपल के लिए। अमाउंट मैच नहीं हो रहा होगा, इतना ध्यान से मत देखिएगा। फिलहाल आप बस सिंटैक्स को समझिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ। नहीं तो चेक के ऊपर अमाउंट देख के बोलेंगे सर 75,000 का तो चेक नहीं है राइट। फिलहाल तो आपको ये पता चला है कि अमाउंट अगर चेक में भी रिसीव हुआ तो हम रिसिप्ट में ही जाएंगे और टैली में ही जाएंगे। टैली सीख रहे हैं ना भाई, तो टैली में जाएंगे ना। तो यहाँ पे अभी रिसिप्ट वाउचर आपके सामने ओपन है। रिसिप्ट वाउचर कैसे लाना है आपको बताने की ज़रूरत है क्या मुझे? वाउचर एंट्री में जाकर आप F6 प्रेस कीजिए, आ जाएगा। ऑलरेडी वही चल रहा है फिलहाल। आपको क्रेडिट साइड में क्या डालना है? क्रेडिट साइड में केदार प्राइवेट लिमिटेड। कीबोर्ड पे क्या प्रेस करेंगे? मैं कीबोर्ड पे Alt+C प्रेस करूँगा, आप भी प्रेस कीजिएगा। केदार प्राइवेट लिमिटेड। ओहो ग्रेट। नाम टाइप किया, अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री डेटर्स। आपको ये मेरा कस्टमर है, सन्ड्री डेटर्स ही मैं इसे रखूँगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नो रखूँगा। इसके बारे में हमने देख लिया क्या है। अभी और किसी ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, छेड़छानी या छेड़खानी नहीं करने की ज़रूरत, राइट। जिसे मैंने बोला उसे ही छेड़ो। आई मीन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ भाई। और यहाँ पे मैं अभी क्रेडिट में अमाउंट डालूँगा। क्या है अमाउंट? अमाउंट है 75,000। कितना है अमाउंट? अमाउंट है 75,000 डाल दिया। अब आएगा डेबिट में। डेबिट में क्या आएगा? बैंक। बैंक है क्या हमारे पास? देखिए बैंक अकाउंट तो टैली को क्या पता आपका कौन सा बैंक है, नहीं है तो क्रिएट कीजिए। कौन सा बैंक है मैं भी भूल गया। बैंक अकाउंट कोई भी बना दो यार। चलो यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, मैं लेता हूँ बैंक ऑफ इंडिया। आप लीजिए बैंक ऑफ इंडिया। बैंक अकाउंट्स, देखिए बैंक ऑफ इंडिया मैंने ले लिया है बैंक अकाउंट्स, राइट। यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अकाउंट्स, ये सब बैंक का डिटेल्स भरने के लिए आया है। IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांड, सारी चीज़ें आप भर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप स्किप कर सकते हैं। Ctrl+A एक्सेप्ट। तो ये हो गया एंट्री। बहुत ही सिंपल एंट्री है ना ये। और यहाँ पे आपको चेक डिटेल्स वगैरह आएगी कि कौन से अमाउंट का कैसा चेक रिसीव हो रहा है, क्या है डेट वगैरह, वो सब डाल सकते हैं। और नरेशन क्या रहेगा इसका? नरेशन भी सिंपल रहेगा। बिंग अमाउंट रिसीव, बिंग चेक रिसीव, अमाउंट रिसीव इन चेक, ऐसा लिख सकते हैं। अमाउंट रिसीव इन चेक। ओके, सो ये नरेशन हो गया हमारा। चलो ठीक है, नरेशन हो गया। एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। चारों एंट्री हो गई, मतलब अभी तक हमने 4 एंट्री सीखी थी। पेज अप देखिए, केदार प्राइवेट से अमाउंट अभी मिला है। पार्ट 14 में ये 17 में ये सीखा, 16 में से 15 ये सीखा और 14 में ये सीखा। 14, 15, 16, 17 में ये हमने रिसिप्ट वाउचर्स टोटल सीखे। पेज अप करके पेज डाउन करके आप इन्हें देख सकते हैं। एडिट करके एंटर करके एडिट कर सकते हैं। Alt+D करके डिलीट कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई, ये पहले भी बताए थे। Alt+D, कोई भी वाउचर यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे डे वाइज रिपोर्ट देखना है। तो आप इस कोई भी एंट्री को आप पेज अप करके ऐसा देख सकते हैं, लेकिन मुझे डे बुक देखना है। तो डे बुक के लिए आपको कीबोर्ड पे Alt+G बटन प्रेस करना है। कुछ नया सीख रहे हैं, इसमें याद रखिए। तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। Alt+G गो टू, या फिर आप Ctrl+G भी प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल प्रेस करो कीबोर्ड पे, देखिए स्विच टू। Alt प्रेस किया तो Alt+G प्रेस किया तो गो टू, और Ctrl+G प्रेस, कंट्रोल प्रेस करो, देखिए कैसे G हाईलाइट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे Ctrl+G कर लेता हूँ। चलिए Ctrl+G या Alt+G जो भी प्रेस करना है। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स में आ चुके हैं। रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। और रिपोर्ट्स आपको कौन सा चाहिए? बैलेंस शीट का? नहीं, फिलहाल मुझे डे बुक का चाहिए। आप बैलेंस शीट का चाहिए तो देख सकते हैं, सब रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अब फिलहाल मैं डे बुक देखना चाहता हूँ पहले, तो मैं एंटर करता हूँ। डे बुक में ये चारों एंट्रीज है आज के दिन की। ये देखिए 1 अप्रैल को मैंने चारों एंट्री कर दी, राइट। अगर मैं इसे 2 अप्रैल को करता सेकेंड एंट्री को, तो वो 2 अप्रैल को दिखाई देती, 3 अप्रैल को। फिलहाल इसमें इतना ही है। डे बुक में आपको दिखाई दे रहा है चारों एंट्रीज। यहाँ पे भी कोई भी एंट्रीज आपको नहीं चाहिए
तो आप इसे Alt D यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्टली Alt D प्रेस करेंगे, डिलीट होगी। एंटर करके इस एंट्री में जाकर यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। एंटर कीजिए, यहाँ पे एडिट के लिए भी आ जाता है। तो याद रखिए Alt G प्रेस करो। आपको डे बुक कैसे देखना है मैंने बस बताया। Alt G होता है रिपोर्ट्स देखने के लिए अलग अलग। फिलहाल बैलेंस शीट वगैरह तो हमने नहीं देखी, वो आगे चलकर भी हम देखेंगे। बैलेंस शीट आपको देखना है तो मैं दिखाता हूँ। Alt G दोबारा बैलेंस शीट, ये देखिए बैलेंस शीट भी यहाँ पे आ रहा है। सो रिपोर्ट की बहुत सारी खासियत है जो आगे चलकर हम समझने वाले आगे के पार्ट्स में। दैट्स इट, दिस वॉज पार्ट 17। मिलते हैं 18 के अंदर। बाय बाय गाइज।